दीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आपने सबक कुरान पाक का सही तरीके से याद कर लिया होगा। तो नहीं याद किया तो मेरी वीडियो सेव करके दोबारा याद कर लें। तो अल्लाह पाक आपको पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए। तो बिना वक्त ज़ाया किए अगले अपने सबक की तरफ चलते हैं। तो कल हमारा वो ख़त्म हो गया था चैप्टर, अब अगला शुरू हो रहा है, स्टार्ट। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, वही लोग हैं अपने रब की तरफ से हिदायत पर। व उलाइका हुमुल मुफलिहून, और वही लोग कामयाब हैं दोनों जहान में। अल्लाह पाक फरमा रहा है वही फलाह पाने वाले हैं, कामयाब हैं दोनों जहानों में। वही लोग हिदायत पर हैं अपने रब की तौफीक से, अपने रब दोनों जहानों में। अल्लाह पाक कह रहा है कि दोनों जहानों में अपने रब की तौफीक से, और इस जहान में भी और उस जहान में भी वो कामयाब हैं और वो फलाह पाने वाले हैं। कौन से लोग? जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, अल्लाह पर ईमान लाते हैं और अल्लाह पर यकीन रखते हैं, और अल्लाह ने उन पर जो फ़र्ज़ किया है उस फ़र्ज़ पर पूरे पूरे उतरते हैं और कुफ़र नहीं करते, शिरक नहीं करते, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते, और नमाज़ पढ़ते हैं और लोगों का हक़ नहीं मारते, लोगों के साथ ज़्यादती नहीं करते। तो अल्लाह पाक फरमा रहा है वो दोनों जहानों में नेक लोग, परहेज़गार लोग जो हैं। पीछे आपने पढ़ा है, आप नहीं पढ़ा तो आप पीछे भी जाके पढ़ सकते हैं, पिछला लेसन आपको समझ आती जाएगी कि हमने पीछे क्या पढ़ा है। वही बात आगे चलती आ रही है, और ईमान वाले लोगों की और जिन्होंने कुफ़र किया उनकी बात चलती आ रही है। तो अल्लाह पाक फरमा रहा है वही लोग कामयाब हैं दोनों जहानों में, जो मेरी हिदायत पर चलते हैं, मुझ पे ईमान लाते हैं और मुझ पर यकीन रखते हैं, और नमाज को कायम करते हैं और ज़कात देते हैं और कुर्बानी करते हैं। जो जो अल्लाह पाक ने हम पे फ़र्ज़ किया है वो अल्लाह पाक के अहकाम पर चलेंगे तो वो दोनों जहानों में कामयाब हैं। आगे, इन्नल्लज़ीना, बेशक जिन्होंने, काफ़रू, कुफ़र किया। देखिए मैंने ऊपर आपको बताया था ना, जिन्होंने कुफ़र, अल्लाह पाक फरमा रहा है कि जो हिदायत पर हैं वो फलाह पाने वाले हैं, और यहाँ पे अल्लाह पाक फरमा रहा है बेशक वही लोग जिन्होंने कुफ़र इख्तियार कर लिया। इन्नल्लज़ीना काफ़रू, जिन्होंने कुफ़र इख्तियार कर लिया, सवाउन, वो उन्हें आप चाहें, आप सल्लम से अल्लाह पाक फरमा रहा है आ अनज़रताहुम अम लम तुनज़िरहुम, सवान, वो बराबर हैं उनके लिए, कोई आप चाहें उन्हें डराएं या ना डराएं। अल्लाह पाक फरमा रहा है जिन्होंने कुफ़र इख्तियार कर लिया, आप उन्हें डराएं या ना डराएं, वो ला युक्मिनून, वो ईमान नहीं लाने वाले। अल्लाह पाक फरमा रहा है बेशक जिन्होंने कुफ़र इख्तियार कर लिया, उन्हें चाहे आप डराएं या ना डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे, क्योंकि उन्होंने कुफ़र इख्तियार कर लिया है। अब उन्हें इस चीज़ से कोई परवाह नहीं है, वो जो मर्ज़ी है करें, उन्हें वो ईमान नहीं लाएंगे। आगे हम पढ़ते हैं कि वो ईमान कैसे नहीं ला सकते, कुफ़र इख्तियार कर लिया तो। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, अल्लाह पाक फरमा रहा है कि मैंने उनके दिलों पर मोहर लगा दी है। अल्लाह पाक ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी। अब आप सल्लम से कह रहे हैं कि आप उन्हें डराएं या ना डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे, क्योंकि मैंने उनके दिलों पर मोहर लगा दी है। अब वो हमेशा के लिए मोहर लग गई है, अब वो न जन्नत में जा सकेंगे और ना ही वो इस्लाम ला सकेंगे और ना ही वो कुफ़र ख़त्म कर सकेंगे, क्योंकि अल्लाह पाक ने जब उनके दिलों पर मोहर लगा दी तो अब वो कुछ नहीं कर सकते। आगे हम पढ़ते हैं, आपको समझ आएगी। व अला समीइहिम, उनकी समात पर, उनके कानों पर, समात बोलते हैं कानों को, उनके कानों पर। व अला अब्सारिहिम, और उनकी आँखों पर। गईशावतुम वलाहुम अज़ाबुन अज़ीम, अल्लाह पाक फरमा रहा है कि मैंने उनके कानों पर और उनकी आँखों पर पर्दा डाल दिया है, उनके लिए अज़ाब है, बड़ा अज़ाब। कौन सा अज़ाब? बड़ा अज़ाब। अज़ाबुन अज़ीम, अल्लाह पाक फरमा रहा है उनके लिए अज़ाब है, बहुत बड़ा अज़ाब है उनके लिए। तो हमने यहाँ से ये पढ़ा है, दोबारा दोहराई करते हैं कि ताकि आपको सही सही समझ आ जाए। अल्लाह पाक फरमा रहा है वही लोग अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं, कामयाब हैं दोनों जहानों में, जिन्होंने अल्लाह पाक पर ईमान ले आए और अल्लाह पाक के अहकाम पर चले, अल्लाह पाक की हिदायत पर चले। अल्लाह पाक उन्हें हिदायत देता है और वो दोनों जहानों में कामयाब हैं और कामयाबी वाले लोग हैं। और जिन्होंने कुफ़र इख्तियार कर लिया और उन्हें आप जितना मर्ज़ी डरा लें, जो मर्ज़ी कह लें, वो ईमान नहीं लाएंगे, क्योंकि अल्लाह पाक फरमा रहा है मैंने उनके दिलों पर मोहर लगा दिया है हमेशा के लिए, क्योंकि अब उनकी मोहर हट नहीं सकती, और अल्लाह पाक उनके दिलों से कभी मोहर नहीं हटाएगा, क्योंकि वो कुफ़र में चले गए हैं। उन्होंने कुफ़र इख्तियार कर लिया, अल्लाह के साथ शरीक ठहरा लिया हर किसी को, और वो कुफ़र इख्तियार कर लिया। उनके कानों पर अल्लाह पाक ने
ان کی سماعت وہ سن سکتے ہیں لیکن وہ سمجھ نہیں سکتے اس بات کو، وہ دیکھ سکتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں، اور وہ دیکھ کر بھی وہ سب کچھ سمجھ بھی رہے ہیں، لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کیوں نہیں سمجھ آ رہا؟ اللہ پاک کہہ رہا ہے میں نے پردہ ڈال دیا ہے، ان کے کانوں پر بھی، ان کی بنایت پر بھی، ان کی آنکھوں پر بھی میں نے پردہ ڈال دیا ہے، اور ان کے لیے عذاب، اللہ پاک نے ان کے لیے عذاب تیار کر دیا ہے، بہت بڑا عذاب۔ تو اب مجھے یقین ہے کہ آپ کو اس سبق کی سمجھ آ گئی ہوگی نا۔ تو وہ ایمان نہیں لانے والے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ان کی کانوں پر پردہ ڈال دیا ہے، اور ان کی آنکھوں پر بھی پردہ ڈال دیا، سماعت بند کر دی اور پردہ ڈال دیا۔ اب وہ نہ سن سکتے ہیں، نہ وہ سمجھ سکتے ہیں، نہ ایمان لا سکتے ہیں۔ تو آج کا سبق ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر نہ سمجھ آئے مجھے آپ ضرور کمنٹس کریں، مجھے بتائیں کہ آپ کو کون سی بات سمجھ میں نہیں آئی، تو میں امید ہے کہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ اللہ پاک آپ کو سمجھنے کی، قرآن پاک صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔